आजकल की दुनिया आउटसोर्सिंग पर चल रही है और जबरदस्त तरीके से चल रही है। हमारा मैनेजमेंट का कोर मंत्र भी तो यही है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का एक महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट आउटसोर्सिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज अपने किसी एक ऐसे फंक्शन को कंपनी के बाहर वालों को अपॉइंट करके दे देती है ताकि खुद मेन काम पर ध्यान दे सके। बस यही है आउटसोर्सिंग। आज के इस वीडियो में आउटसोर्सिंग को डिटेल में जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, मीनिंग को समझेंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर हम आईएमपी नोट्स और पीडीएफ देते रहते हैं। ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर चल रहा है आप सभी के लिए एक फ्री बैच जिसका नाम है सुपर स्टार बैच, जो इस साल के करंट ईयर के बच्चों के लिए है। तो 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी उससे जुड़ चुके हैं, आप भी जरूर जुड़िए और वहां पर भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो नोटिफिकेशंस और पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इमर्जिंग मोड्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही जबरदस्त है। आज हम बात करने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग की। जी हां, आउटसोर्सिंग यानी आप किसी बाहर वाले को या किसी बाहरी कंपनी को, थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं अपने कंपनी के किसी ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके जो खुद के फंक्शंस हैं उन पे आपको पूरा एफर्ट देना है, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जो मेन कोर एरियाज है ना आपके कंपनी के, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो कैंटीन फैसिलिटी जैसी चीज या सैनिटेशन, पेस्टिसाइड कंट्रोल वाली चीजें, फायर एक्सटिंग्विशर वाली चीजें, ये जो चीजें हैं जो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एंगल से नहीं है, तो आप उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए किसी बाहरी थर्ड पार्टी एजेंसी को अपॉइंट कर लेते हैं और वो काम उसे दे देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आउटसोर्सिंग कहते हैं, ताकि आप खुद दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में ध्यान दे सकें। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। क्या? टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यानी भाई एक कंपनी है जो कैंटीन सर्विसेज बड़ा अच्छा देती है, तो आपने अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज के लिए कैंटीन खोलनी थी। तो आप खुद तो कैंटीन चलाते नहीं बैठेंगे, तो आपने इस एजेंसी को हायर कर लिया, बोला भाई तू हमारे एम्प्लॉइज का ख्याल रखा कर, उनको फ्री टाइम में कैंटीन सर्विस मिलनी चाहिए, कॉफी वगैरह मिलनी चाहिए, बेसिक जो नाश्ता वगैरह है वो मिलना चाहिए। तो आपने उस एजेंसी को हायर कर लिया और अब आपके यहां पर ऑफिस में वो कैंटीन चलाते हैं। तो इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए जब आप स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हायर कर लेते हैं, मोस्टली फॉर द नॉन कोर एरियाज सच एज सैनिटेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत फेमस है, हाउस होल्ड पैंट्री एक्सेट्रा आर आउटसोर्स्ड बाय द कंपनी। जैसे सिक्योरिटी एजेंसी तो आपने हर अपने बिल्डिंग वगैरह के आसपास भी देखी होंगी, अपने बिल्डिंग के बाहर भी सिक्योरिटी जो होता है वो सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू आता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एजेंसी को हायर कर लेते हैं और वो एजेंसी के लोग जो हैं वहां पर एज सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं। इसी प्रकार हर कंपनी भी वर्क करती है, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, एमडीज हैं, उन्हें तो कोर एरियाज पे ध्यान देना है, जो धंधा है उस पे ध्यान देना है ना, जो बिजनेस है उस पे ध्यान देना है, rather than these other functions जो किसी और से भी करवाए जा सकते हैं। तो यह वही है, द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल अग्रीमेंट विद द एजेंसी। एक अग्रीमेंट किया जाता है और इस एग्रीमेंट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है काम होता है। द एजेंसी कैन सेंड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी, द एजेंसी चार्जेस द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। कंपनी को चार्ज किया जाता है, कंपनी उस अमाउंट को अग्रीमेंट में जो अग्री किया है वो अमाउंट को पे करके उनकी सर्विसेज जो है हायर कर लेती हैं। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज, यानी हम अपने मेन काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं अगर ये आउटसोर्सिंग की चीजें जो है कोई जो ये अदर फंक्शंस जो हैं वो कोई और कंपनी थर्ड पार्टी कर ले। तो ये था इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके अंदर अगर मैं मीनिंग और कॉन्सेप्ट की बात करूं दोस्तों, तो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या याद रखोगे? प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, नॉट एवरीथिंग, सम फंक्शन। Which functions? Some function, कुछ functions या business activity to specialized agencies, कुछ agencies को the company benefits in two ways। पहला तो खुद करने का खर्चा बचेगा, it's reduces its own cost। दूसरा, it uses the expertise, यानी कैंटीन चलाने में जो अच्छा है
वही आके कैंटीन चला रहा है, तो खुद की मगजमारी से तो बच ही गए, आपका पैसा भी बचा, और एक एक्सपर्ट जो कैंटीन का ही बिजनेस करता है वो आकर के कैंटीन चला रहा है, तो एक एक्सपर्टीज आपको मिलती है विच स्पेशलाइजेज इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस। तो ये दो बड़े फायदे भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल कुछ आउटसोर्सिंग के देख लीजिए। द एस्टैब्लिशमेंट such as shops, malls, housing societies, offices, etc. outsource facilities like canteen, sanitation, security। आपकी भी अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो आपने भी महसूस किया होगा कि कई सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर किया जाता है, जो वॉचमैन वगैरह भेजते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं, क्योंकि अब बिल्डिंग का नागरिक खुद तो खड़ा नहीं हो जाएगा वॉचमैन की जगह पे, खुद करने से अच्छा ये अदर फंक्शंस जो हैं वो हम किसी थर्ड पार्टी से करवा लें, इसीलिए हम सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर लेते हैं। क्या आपके स्कूल कॉलेजेस में भी आपने देखा होगा कैंटीन जो है वो बाहर वाला चलाता है या कोई थर्ड पर्सन या अदर पर्सन चलाता है, इस प्रकार से आउटसोर्स कई बार किया जाता है। इन द सेम वे अरेंजमेंट्स फॉर वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स। तो कई चीजें जैसे हम हमारे एक पर्टिकुलर इवेंट में आउटसोर्स कर लेते हैं, इवेंट मैनेजर को दे देते हैं काम कि भाई तू डेकोरेशन का काम कर लेगा, भाई तू केक लाने का काम कर लेगा, भाई तू ये म्यूजिक का अरेंजमेंट कर देगा। इस तरह से हम आउटसोर्सिंग करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर भी, जिससे आप बेस्ट सर्विसेज, एक्सपर्ट सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हासिल कर पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या जरूरत है, नीड क्या है आउटसोर्सिंग की, व्हाई आउटसोर्सिंग इज रिक्वायर्ड। तो भैया ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशलाइज्ड चीजें अब ज्यादा चलने लगी है, एक्सपर्टीज ज्यादा चलने लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपर्टीज पर ध्यान दें, जो बेस्ट है ना उससे बेस्ट ले लें, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि बेस्ट चीजें आपको हमेशा मिलती रहें, और इसलिए हाईली स्पेशलाइज्ड लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। आउटसोर्सिंग इसीलिए वैल्यूएबल है दोस्तों। टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड। मोस्ट सर्विसेज रिक्वायर फाइनली ट्यून्ड स्किल्स। With increasing global competition, most companies are focusing on showcasing their product. हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, नई नई चीजें लॉन्च होते जा रही हैं। तो हर बिजनेसमैन का, हर एमडी का, हर सीईओ का पूरा फोकस प्रोडक्ट में नई नई चीज करने में होना चाहिए, वहां पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाने में होना चाहिए। ये जो चीजें हैं दोस्तों, उस पर ज्यादा टाइम लगेगा उसका। अब अगर वो कैंटीन कैसे चलानी है ये सोचता रहेगा, अगर वो ये सोचता रहेगा कि वॉचमैन का काम कौन करेगा, तो फिर वो प्रोडक्ट अच्छा कैसे बनाएगा। ये बहुत जरूरी है कि वो फोकस करे बिजनेस के कोर एरियाज पर, और इसके लिए उसे थोड़ा समय चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ी स्पेस चाहिए, ताकि वो बिजनेस के कोर एरियाज पर ध्यान दे सके। दैट इज व्हाई व्हाट ही डज आउटसोर्सिंग फॉर द अदर बिजनेस एक्टिविटीज। जो दूसरी एक्टिविटीज है उसकी वो आउटसोर्सिंग कर ही लेता है। यस दोस्तों, दिस हैज फोर्स्ड द कंपनीज टू कंसंट्रेट ऑन देयर हार्डकोर एक्टिविटीज। Therefore, companies are taking a fresh look at their business processes. तो अब वो बिजनेस प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। Due to this, many non-core मतलब उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, non-core areas are being outsourced। जो मेन के अलावा है वो सब चीजों को आउटसोर्स कर दो। Yes, तो मेन के अलावा जो भी काम है उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। To firms who have an especially skilled workforce, the concept of outsourcing has emerged as a result of this thinking। कि भाई अगर ये चीजें मैं आउटसोर्स कर दूंगा तो मैं मेरे मेन बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको नीड ऑफ आउटसोर्सिंग समझ आया होगा। चलिए अब ध्यान देते हैं एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग पर। किस पे? एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। दोस्तों कई फायदे हैं, जबरदस्त फायदे हैं। आजकल की दुनिया आउटसोर्सिंग पर चल रही है और जबरदस्त तरीके से चल रही है। हमारा मैनेजमेंट का कोर मंत्र भी तो यही है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल। तो मैनेजमेंट एक कला है ना, दूसरों से काम करवाने की कला है, और इसीलिए इसके फायदे बहुत हैं। दोस्तों याद रखिए, सबसे पहला फायदा ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, पैसा बचा सकते हो। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव्स टाइम। रिड्यूसेस कॉस्ट, सेव्स टाइम, रिड्यूसेस कॉस्ट, सेव्स टाइम, रिड्यूसेस कॉस्ट, सेव्स टाइम, एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो ये जो खर्चा एक्स्ट्रा होता अगर आप खुद करते, उससे अच्छा है कि आपने थोड़ा पैसा देके एक थर्ड पार्टी को हायर कर लिया। अब उसकी मगजमारी, टेंशन भी उसका, अब वही अपना काम जो है वो स्पेशलिटी दिखाए और करे। तो आउटसोर्सिंग से पहला फायदा क्या है? कॉस्ट एडवांटेज। दूसरा, स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं
आउटसोर्सिंग की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं कंट्री के वो ज्यादा अच्छे हो पाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को एक बूस्ट मिलता है, अच्छे बिजनेसमैन स्टिमुलेट होते हैं, बूस्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन का मतलब यही होता है दोस्तों कि एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ देखी जाती है, मोटिवेशन मिलता है, बूस्ट होता है और इससे अच्छे एंटरप्रेन्योर, स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो निकल करके बाहर आते हैं। यस, इसके अलावा लो मैन पावर कॉस्ट, मैन पावर का जो कॉस्ट है वो भी लो रहता है। याद रखिए, इट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी। अगर आप एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस खुद ही कैंटीन भी चलाने वाले हैं तो उसमें आपको पगार ज्यादा देनी पड़ जाएगी एज कंपेयर टू द थर्ड पार्टी, क्योंकि उसके लिए तो वही काम है, उसका तो काम ही वो है, तो वो अपने एम्प्लॉइज लाएगा, अपना मैन पावर लाएगा और खुद करेगा सारा काम। लेकिन आपको अपने एम्प्लॉइज से करवाना पड़ा तो और पगार देनी पड़ जाएगी, आपको किसी और को हायर करना पड़ा और महंगा पड़ जाएगा। तो कम से कम थर्ड पार्टी को देने से क्या होता है, मैन पावर का खर्चा बच जाता है। देन एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज, क्या बोलते हैं, यहां पे स्पेशलिटी मिलती है। आप चलाते तो उतना अच्छा नहीं चला पाते जितना एक स्पेशलिस्ट चला पाएगा। कैंटीन का ही काम है, उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है एकदम जबरदस्त सा, तो उसको तो पता है कि कैसे होटल को मैनेजमेंट करना है, कैसे कैंटीन चलानी है, कैसे अलग अलग रेसिपीज को बना करके लोगों को सर्व करना है। तो जब वो एक्सपर्ट है तो उसकी प्रोफेशनल सर्विस आपको मिलेगी और उससे आप ही की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये भी एक फायदा है, एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट सर्विसेज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो ध्यान आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ध्यान आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ध्यान आपको ज्यादा देना पड़ेगा ऑन द कोर एरियाज। तो ये जो नॉन कोर एरियाज है उसको इलेक्ट्रो कर दो ना, उसको छोड़ दो ना, किसी और पे डाल दो ना, थर्ड पार्टी पे डाल दो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। याद रखिए, विद इट्स हेल्प कंपनीज कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज व्हिच लीड टू बेटर प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। मतलब जो मैनेजर है, जो एमडी है, वो ध्यान दे पाएगा प्रोडक्ट पे रादर देन दीज नॉन कोर एरियाज। ये एक बड़ा फायदा। देन investment requirements are reduced. Bhai, the organization can save on investing the latest technology, software and infrastructure and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. खुद को कुछ करना नहीं पड़ेगा ना, आउटसोर्सिंग वाला करेगा। वो डिश लाना, बर्तन लाना, मैं क्यों लाऊं, तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया तू ला, सिंपल। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। आउटसोर्सिंग जब आप दे देते हैं तो हेडेक अपना है ही नहीं, उसका है। वो इन्वेस्ट करेगा सॉफ्टवेयर पे, वो इन्वेस्ट करेगा बर्तन पे, वो इन्वेस्ट करेगा साबुन पे, वो इन्वेस्ट करेगा भाजी तरकारी लाने पे, कैंटीन उसको चलानी है, अपन ने तो उसको उसका जो आउटसोर्सिंग का पैसा है वो दे दिया। तो सिमिलर चीज होती है, इसी से आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। आखिरी में इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सिंपल है, आप मेन चीजों पे ध्यान दे पाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देयर इज एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन नॉन कोर एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो चीज आप पहले नहीं कर पा रहे थे सही से, अब आउटसोर्सिंग की वजह से वो भी सही हो जाएगी और साथ ही साथ आप जो कोर एरियाज में ध्यान देते हो वो और अच्छा कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। दिस इज व्हाट एडवांटेजेस आर ऑल अबाउट। दोस्तों आखिर में नॉलेज शेयरिंग होती है, आप भी सीखोगे ना, आपको भी पता चलेगा यार किस तरह से ये लोग करते हैं। आउटसोर्सिंग enables the organization to share knowledge and best practices with each other. It helps development of both the companies and also boost goodwill in the industry. सिंपल सी बात है, गुडविल बढ़ता है, क्रेडिट बढ़ता है, मार्केट में स्टैंडिंग बढ़ती है, एम्प्लॉइज भी खुश होते हैं, उनको भी पता है कि यार अपने यहाँ तो कैंटीन भी है, बहुत जबरदस्त कॉफी मिलती है हमारे ऑफिस में है, बहुत जबरदस्त मिलती है। तो ये आउटसोर्सिंग का कमाल है जिसके जरिए आप ये सारे एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दोस्तों आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा, हेड या टेल, उसी प्रकार से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी सामने आते हैं। There are certain disadvantages of outsourcing, जिसमें सबसे पहला है lack of customer focus। जितना तू कस्टमर को चाहेगा उतना वो थर्ड पार्टी अच्छे से व्यवहार करे या ना करे, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ कस्टमर फोकस जो है वो नजर आ सकता है। एंड आउटसोर्स्ड वेंडर, जो थर्ड पार्टी है, वो थोड़ी आपके कस्टमर का कोई सगे वाला लगता है या कोई ऐसा खास ध्यान है, उसको क्या मालूम कि ये ग्राफिक डिजाइनर है कि भाई ये वेब डेवलपर है कंपनी का, वो तो सबसे सेम ही ट्रीटमेंट देगा,
है कि नहीं? तो याद रखिए, मे बी केटरिंग टू द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एट अ टाइम। तो हो सकता है जब वो बहुत सारी जगहों पे कैंटीन सर्विस दे रहा हो तो वो उतना अच्छे से ना दे पाए। इन सच अ सिचुएशन ही may lack complete focus on an individual or organization. As a result, the organization may suffer, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तो रहता ही है। हालांकि आउटसोर्सिंग की वजह से क्या होता है कि आपका बहुत सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो ओपन हो जाता है किसी थर्ड पार्टी के सामने। आप जब एग्रीमेंट करते हैं तो आप किसी को एंटर करने का मौका दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को, बाहर वाले को अपने प्रीमाइसेस में आने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सिक्योरिटी ब्रीच होने की आशंका है। कई बार कुछ गड़बड़ हो सकती है कि आपका डेटा लीक हो जाए, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो जाए। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी लीक्ड टू द थर्ड पार्टी, सो देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल। और आखिर में डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस, हो सकता है कि जिसको आपने अग्रीमेंट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट जिससे साइन किया है, वो सर्विस ही अच्छी ना दे रहा हो सकता है ऐसा कि कभी कभी अपन गलत आदमी को हायर कर लेते हैं, सर्विस अच्छी नहीं दे रहा है, तो इससे एम्प्लॉइज नाराज, कंपनी नाराज। जब तक का कॉन्ट्रैक्ट है तब तक झेलो इंडिया झेलो, है कि नहीं? तो सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम एरियाज विद आउटसोर्सिंग इंक्लूड स्ट्रेच्ड डिलीवरी टाइम एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज बन के सामने आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिसएडवांटेज आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा दो डिसएडवांटेज, एक तो एथिकल इशू, तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, हो सकता है उसके उसूल उसके आदर्श तुम्हारे से मैच ना खाएं, है ना? द मेजर एथिकल इशू इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट। जिनको काम मिल सकता था उनको नहीं मिलेगा, वो तो अपने आदमी लाएगा। टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री व्हेन द फंक्शन इज आउटसोर्स्ड टू कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अपने देश में आपने देखा होगा कई कॉल सेंटर्स हैं, बीपीओज हैं, एमएनसीज हैं। ये कॉल सेंटर बीपीओज फोन किसका उठाते हैं? विदेशियों का उठाते हैं। वहां की कंपनियों ने यहां पर आउटसोर्स करके ये कॉलिंग वाला डिपार्टमेंट रख दिया है। क्यों रख दिया है? क्योंकि उनको पता है इंडिया में सस्ते लोग हैं, सस्ते में लेबर मिल जाएगा, कम पगार में लोग मिल जाएंगे, फोन उठा के बात ही तो करना है, इनको ट्रेनिंग दे दो 3-3 महीने की, पगार दे दो और बस ये लोग वहां की क्वेरीज बैठ के यहां पर सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो? तो इससे होता क्या है, डिसएडवांटेज ये आता है कि एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। कई बार जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो यहां के लोगों को मिल सकती थी वहां के लोगों को मिल जाती है, वहां के लोगों को मिल सकती थी यहां पे मिल जाती है। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। द मेजर एथिकल इश्यूज इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री। दोस्तों आखिर में अदर डिसएडवांटेज की बात करूं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, पुअर कम्युनिकेशन कैन लीड टू ऑफुल सिचुएशन, बहुत खराब हो सकती है सिचुएशन। कई बार पुअर क्वालिटी की वजह से सर्विसेज डिले भी हो सकती है। तो आपने देखा ही कई एथिकल इश्यूज आते हैं, कई डिसएडवांटेजेस भी देखे जाते हैं आउटसोर्सिंग की वजह से। हालांकि आउटसोर्सिंग ये मॉडर्न डे वर्ल्ड का एक नया नॉर्म बन चुका है और कहीं ना कहीं हर इमर्जिंग बिजनेस को आउटसोर्सिंग कुछ एक्टिविटीज की करनी ही पड़ती है ताकि कोर एरियाज पे वो ध्यान दे सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको आउटसोर्सिंग क्या है ये समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको समझ में आए होंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, छोटा कॉन्सेप्ट है, जरूर ये लिख करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में से अच्छे से लिख पाएं। मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।